आज का प्रातः क्लास है 21/11/1967 मंगलवार। रूहानी बच्चों प्रति उनको कहा ही जाता है ज्ञान गुलाब, रूहे गुलाब। फूल तो बहुत हैं, बच्चों को समझाते हैं, दुनिया तो नहीं जानती है बच्चे कि कब रूहानी बाप आकर के रूहानी बच्चों को समझाते हैं। कब समझाते हैं और कब सुनाते हैं। क्या कहेंगे? कहेंगे 76 के बाद समझाते हैं। क्यों? क्योंकि बाप प्रत्यक्ष हो तो बाप समझाए टीचर बनकर। माँ तो लोरी सुनाती है। तो बताया ये बात दुनिया के मनुष्य नहीं जानते हैं कि बाप ब्रह्मा के तन में सुनाते हैं माता के रूप में, और राम बाप जिसे कहा जाता है, कृष्ण तो बच्चे को कहा जाता है ना। कृष्ण की पूजा मंदिर में बच्चे के रूप में होती है, तो बाप समझाते हैं। तुम कलयुगी दुनिया के नहीं हो, कहाँ के हो? पुरुषोत्तम संगम युगी दुनिया के हो। ये बात भूलना नहीं चाहिए, लेकिन भूल जाते हो, बहुत भूल जाते हो। बुद्धि दुनिया में चली जाती है तो कलयुग की दुनिया याद आ जाती है। अरे तुम तो संगम युगी, सो भी पुरुषोत्तम बनने वाले। संगम में भी जो भी आत्माएं हैं पुरुषार्थ करने वाली, उनमें उत्तम पुरुष बनने वाले। तो पुरुषोत्तम ऐसे फूल, नारायण की तरफ इशारा किया, ऐसे फूल। ये तो अक्सर सुनते तो हो, अनेक बार सुनते हो बाप द्वारा कि हमको फूल बनने का है, अर्थात हम अभी क्या हैं? कांटे हैं, क्योंकि वो फूलों का बगीचा है। इन पुरुषोत्तम का तो फूल तो सुखदायी होते हैं ना, खुशबुएं वाले होते हैं, दुर्गुणों की बदबू तो नहीं आती है।
और हल्के फुल्के भी होते हैं, क्योंकि देहभान होता है तो भारी हो जाते हैं। आत्मा समझते हैं तो आत्मा तो हल्की है ना, अति सूक्ष्म है, देह भारी होती है। तो देह भानी से फिर हल्के फुल्के फूल बनते जरूर है, परंतु कोई तो सजाएं खा करके, ये सभी करके बनते हैं। तो फिर उनको फूल नहीं कहा जाता है, नहीं कहेंगे। अच्छा, ये तो जानते हो कि सजाएं खाते हैं तो पद कम हो जाता है। तो जानते हो कि बुद्धि में समझते हो और कहते भी हो मुख से, और तुम यहाँ सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनने के लिए बैठे हो। तो सुनाते कौन है? जरूर सत्य बाप ही सुनाते हैं। कहा जाता है सत्य चित्त आनंद, सत्य बाप आकर के सतयुग की रचना करते हैं। तो यहां क्या करने आते हो? कथा मात्र सुनने के लिए आते हो? अरे ये है नर से नारायण बनने की कथा, तो यहां तो आते ही हो नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनने के लिए आते हो। क्योंकि उस दुनिया में, काश भारत में घर घर में नारायण सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। वो तो झूठी कथा है, नाम लिख दिया है चौपड़ी के ऊपर सत्यनारायण की कथा, और पंडित जी से कोई पूछता भी नहीं, नाम लिख दिया है सत्यनारायण की कथा, और सुनाते हो लीलावती कलावती लकड़हारा लकड़बग्गा की कथा। और यहां तुम कौन सी कथा सुनते हो भाई? ये वो ही गीता की कथा है। अच्छा, तो ये गीता की कथा आगे कब सुनी है? वो पंडित जी तो बोलेंगे कि इन सत्यनारायण को लाखों वर्ष हुए। ये गीता सुनाई, कहते हैं द्वापर के अंत में सुनाई, 5000 वर्ष हुए। और अभी 5000 वर्ष के बदली में ये जो भी पत्थर बुद्धि मनुष्य हैं, अभी उसको पत्थर बुद्धि तो कहना पड़े ना, क्योंकि गीता का एपिसोड या गीता का भगवान राजयोग सिखाने कब आए? जरूर नर को नारायण बनाया था, तो नारायण का राज्य तो सतयुग में होता है ना। तो द्वापर में कैसे कथा सुनाई? जरूर सतयुग के आदि में कथा सुनाई होगी। अभी देखो आए हैं तो कितने वर्ष के बाद? 5000 वर्ष हुआ।
किसको है? कथा सुनाने वाला बाप है, उसको 5000 वर्ष हुआ, पहले भी आया था, अभी फिर आया। अगर कोई मनुष्य कह दें कि उनको लाखों वर्ष हुए, तो अब भला उनको क्या कहा जाए? क्योंकि अपना धर्मशास्त्र भारत का है, ये तो विदेशी आए हैं 2500 वर्ष के अंदर। तो ये इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि आए, तो उन्होंने अपना अपना धर्म की धारणाएं सुनाना शुरू कर दी, देवहन की बातें। और अपना तो है ही गीता शास्त्र, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान की सुनाई हुई गीता। तो ये है ड्रामा के अनुसार। तो परंतु जो भी भूल है वो समझाई तो जाएगी ना। तो ये समझाया जाता है कि ड्रामा के प्लान अनुसार भारतवासी खास और जनरल, ये सारी दुनिया, भारत है पार्टिकुलर। तो भारतवासी खास गीता का एपिसोड, यानी गीता का एपिसोड कहा ही जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाकी ऐसे थोड़े ही है कि द्वापर के अंत में गीता का एपिसोड, उस समय तो सब धर्म थोड़े ही होते हैं। अरे गीता में भी लिखा हुआ है सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़कर माम एकम शरणम व्रज। तो सब धर्म तो कलयुग के अंत में होते हैं ना, क्योंकि ये तो समझते हो ना कि गीता के एक एपिसोड अभी गीता सुनाई जाती है। तो ये युग गीता का है। तो गीता के युग को ही पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। संगम तब कहेंगे पुरुषोत्तम जब कनिष्ठ मनुष्य से पुरुषों में उत्तम बने। तो उत्तम तो होते हैं नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में तो नीच मनुष्य होते हैं ना, कनिष्ठ होते हैं। तो जरूर पुरानी दुनिया और नई दुनिया, पुरानी दुनिया है कलयुग, पाप का युग, पापी युग, और नई दुनिया है पुण्यात्माओं का युग। तो बरोबर ये नई और पुरानी दोनों दुनिया का संगम है। अभी पुरानी दुनिया, नई दुनिया लाखों वर्ष तो नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो विधर्मी आए हैं ना, विदेशी, ये तो 2500 वर्ष के अंदर आए ना। उससे पहले तो भारत में एक ही धर्म, एक ही राज्य, एक ही भाषा होती थी, एक ही कुल होता था, एक ही मत होती थी। ये दूसरे धर्म वाले आए तो इन्होंने द्वैतवाद फैला ही दिया। तो शास्त्रों में भी तो लिखा है द्वैतवाद से दैत्यों की दुनिया, कहा जाता है दिति की औलाद। दिति माने खंडित माता।
तो ये तुम बच्चों को समझाया जाता है और बाप ने समझा दिया है। तो ये जो बिल्कुल सहजते सहज, इसको कहते हैं बहुत सहज से सहज बातें। नाम ही है सहज राजयोग, सहज ज्ञान। अगर पुरानी और नई दुनिया का भी हिसाब करें तो भी सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। तो ये इतने तो सभी 4 युग पसार हो गए ना। और नई दुनिया को इतना समय हो गया। नई दुनिया कितना लंबे समय से खलास हो गई। कहेंगे जब एक धर्म होता है तो नई दुनिया है, एक राजा होता है तो नई दुनिया है। तो वो तो 2500 वर्ष से खलास हो गई ना। एक और अनेक। तो अभी मनुष्य तो समझते हैं कि लाखों वर्ष हो गए। तुम्हारी बुद्धि में बाप ने आकर के डाला है कि नहीं बच्चे, गीता के युग को लाखों वर्ष नहीं हुए, जबकि भगवान ने आकर के गीता सुनाई थी, राजयोग सिखलाया था। क्योंकि गीता में है ही राजयोग। राजाई प्राप्त कराने का योग है। अभी तो इस दुनिया में क्या है, ये कोई राजा ही है। आज राजाई करने बैठे और कल उतार दिया। अरे अब ये नर से नारायण बनना, ये तो देखो इनकी राजाई कितना लंबा समय चलती है। कहेंगे इन आदि नारायण का राज्य कितने साल चलता है? 2500 साल चलता है। तो देखो कितनी बिल्कुल जी सहज बात है कि ये गीता ही सत्यनारायण की कथा है। नर से नारायण बनने की कथा है। नर अर्जुन को ये कथा सुनाकर नारायण बनाया। अच्छा, अगर कहें कि राजयोग सिखाए, राजाओं का राजा बनाया, तो ये है तो जरूर, क्योंकि राजाओं का राजा बनने का अभी ये बनना तो है ना। नारायण तो राजाओं का भी राजा है, बरोबर है। तो राजाओं का राजा बनने की कथा 5000 वर्ष बाद सुनाते हैं, हर 5000 वर्ष बाद। अच्छा, वो तो हर 5000 वर्ष के बाद हो जाती है नई दुनिया। तो अभी फिर नई दुनिया हो जाएगी ना ऑटोमेटिकली। नर सत्यनारायण की, नर से सत्यनारायण बनने की कथा। तो सत्यनारायण के लिए सत्युग भी चाहिए है, झूठ युग थोड़े ही चाहिए। ये कलयुग को कहेंगे झूठ युग। तो पीछे ये समझ करके भी तो नई दुनिया और पुरानी दुनिया में भी
भेंट तो पड़ जाती है ना कि गीता का एपिसोड को इतना दूर फेंकने से देखो सब बिल्कुल ही साफ हो गया, बिल्कुल बेहद सफेद झूठ हो गया, घोर अंधियारे में आ गए। तो जब झूठ के लिए कोई को बैठ करके समझाया जाता है तो देखो वो कितना गुरुर गुरुर करते हैं, है? हाँ, मनुष्य गुर्र गुर्र न करें, समझा ना, क्योंकि बंदर ही गुर्र गुर्र करते हैं। तो इसलिए मनुष्य में जो ये 5 विकार होने के कारण ये फिर गाया जाता है ये बंदर से भी बदतर हो गए। रामायण में बंदर गाए गए हैं ना, मनुष्य इन बातों को नहीं समझते हैं कि ये बंदर क्यों गाए जाते हैं। जरूर गाए जाते हैं। ये भी गाया जाता है कि मनुष्य की सूरत मनुष्य की और सीरत माने चलन बंदर की। कब? सतयुग में थोड़ा ही कहेंगे, जरूर कहेंगे कलयुग में। तो ये महिमा जो सत्यनारायण की है वो सतयुग की महिमा है। ये बंदरों की महिमा तो नहीं सतयुग की करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी और नारायण का राज्य ये तो सतयुग में था, नाम ही है सत्यनारायण। तो जरूर इस समय के मनुष्य को कहेंगे झूठ, झूठ खंड के हैं। तो जरूर मनुष्य एक दो की जो तुम हैं, जिनको दृष्टि मिली है, ज्ञान की तीसरे नेत्र की दृष्टि मिली है ना, तो तुम जान सकते हो ना अच्छी तरह से। भले ब्राह्मण की सूरत अभी बदल गई है तो भी देखते हो कि बरोबर ब्राह्मण की सूरत मनुष्य की भी तो ब्राह्मण की ही होती है ना, मनुष्य ही ब्राह्मण बनते हैं। और वही सीरत फिर कहां से आवे? जैसे बंदर की, फिर भी तो सीरत बंदर की देखने में आती है ना, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। पत्थर बुद्धि है यानी कितना भी सुनाओ, कितना भी समझाओ, सुधरते नहीं है बिल्कुल। 21/11/1967 के प्रातः क्लास का दूसरा पेज। कितना भी वो जो गाया जाता है ना कि इसकी बुद्धि ऐसी है कि जो भगवान भी आए तो भी इसकी बुद्धि कोई सुधार नहीं सकते, समझा ही नहीं सके। अभी तो भगवान आया है ना, तो भी देखो नहीं सुधरती है ना। तो देखो इनका है ना बरोबर कि ये कहते आए हैं कि भगवान भी आ जाए,
तो भी ये बंदर से चेंज होकर के मंदिर लायक बन नहीं सके। भगवान भगवान और बराबर ऐसे होता है कि बरोबर नहीं बनते, मंदिर लायक बनते ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान से प्रीति लगती ही नहीं। जैसे भगवान चाहते हैं, क्या चाहते हैं? माम एकम याद करो, मेरे से प्रीति लगाओ। अब तो प्रीति क्यों नहीं लगती है? क्योंकि जन्म जन्मांतर से भी विचारी बने पड़े। देखो लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियर, तुम बच्चे समझते हो अच्छी तरह से कि कितने ढेर के ढेर हैं जिनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि हुई पड़ी है। विपरीत बुद्धि है तो कोई भी बाप को नहीं जानते, तो रिजल्ट क्या होता है? विपरीत बुद्धि विनश्यते। विनश्यते मना क्या? मर जाते हैं, देह से मर जाते हैं, हैं? नहीं क्या? बाप मिला और विपरीत बुद्धि बने तो पद क्या बनेगा? पद खलास हो जाता है, विनाश हो जाता है। तो देखो फिर रिजल्ट क्या होगा? है फिर अभी उसको कयामत का समय भी कहा जाता है। कयामत नाम क्यों दिया? है? एक तो होती है मनुष्य की मत, एक होती है भगवान की मत, और एक फिर होती है कयामत। लोग कयामत में बायरे हो जाएंगे, क्योंकि जब भगवान आते हैं तो ढेर के ढेर भगवान निकल पड़ते हैं, तो मुगालते में पड़ जाते हैं। अरे क्या मत है? श्रेष्ठ मत क्या है? तो कयामत कयामत करते करते खलास हो जाते। अब हिसाब किताब भी तो उनका खलास करना है ना, है? हिसाब किताब कैसे खलास करेंगे? जन्म जन्मांतर के हिसाब किताब हैं पापों के, तो रिजल्ट क्या होता है? सजाएं भी तो काटनी है, और जितनी जितनी जो सजाएं काटेंगे क्या होगा उसका रिजल्ट? उतना उतना उनका पद भ्रष्ट होता जाएगा। होना जरूर है, क्योंकि ये तो बादशाही स्थापन होती है। ऊंच ते ऊंच पद। बाप कहते हैं मैं तुम्हें विश्व की बादशाही देने आया हूं, तो अब है तो सब पुरुषार्थ अनुसार, पढ़ाई के अनुसार। तो उन स्टूडेंट्स में वैरायटी पद हैं, जैसी जैसी पढ़ाई, जैसा जैसा पुरुषार्थ, वैसा वैसा पद। जैसे अज्ञान काल में वैरायटी है ना, उस दुनिया में वैरायटी पद है ना, ऐसे ज्ञान काल में भी वैरायटी है। तो ये तो समझते हो ना,
कि बादशाही एक जैसी नहीं बन सकती। बादशाह भी एक जैसे बनेंगे क्या? नहीं। महाराजा, कोई राजा, कोई छोटे, कोई बड़े, कोई की थोड़े समय की राजाई, कोई की लंबे समय की राजाई। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, हर एक बात समझाते हैं। बच्चे पुरुषार्थ करके है, अब तुम कितना भी पुरुषार्थ करो, लेकिन पुरुषार्थ करके सभी को तुम फूल नहीं बना सकते हो वास्तव में, नहीं। क्योंकि जो बनते हैं सो ही यहां आते हैं सतयुग में, जो नहीं बनते या जो फिर यहां आते ही नहीं है या आकर के चले जाते हैं, सुनते ही कुछ नहीं है, बुद्धि में जैसे कुछ बैठता ही नहीं, तो वो तो फिर आएंगे भी नहीं। अब तुम्हारे पास सब तो नहीं आएंगे ना, हाँ, क्योंकि इस दुनिया में और सब धर्म वाले देवता तो नहीं है ना सभी, वो तो अपने अपने धर्म के हैं, देवता धर्म के तो है ही नहीं। क्योंकि बच्चों को समझाया गया है कि बहुत हैं जो ज्ञान मार्ग में ठहरते ही नहीं, तो वहां भक्ति मार्ग में भी तो आते हैं ना। 2500 साल भक्ति मार्ग, 2500 साल ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध है 2500 साल सतयुग त्रेता, और भगत है, बुद्धि इधर भागती है उधर भागती है, यहां टिकती वहां टिकती है, परमानेंट कहीं टिकते नहीं। तो भक्ति माना भागना करना, वो भक्ति फिर 2500 साल चलती है। तो जो भक्ति मार्ग में, क्योंकि शुरू भक्ति मार्ग होती है, तो ज्ञान मार्ग के जो भी जिज्ञासु जो आकर के ज्ञान लेते हैं, थोड़ा भी लेते हैं बड़ा भी लेते हैं, जैसे पढ़ाई होती है तो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं कोई, समझा ना, और कोई तो बिल्कुल थोड़ा पढ़ते हैं। तो वहां कोई को कह दियो अलफ कहो, बे कहो, या आओ हम तुम्हें बताएं, कहो, तो लोग यहां पढ़ेंगे। और कोई देखो तो ICS भी पढ़ते हैं, ऊंची ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं तो ऊंचा ऊंचा पद पाते हैं। अब यहां भी देख लियो, बाबा ने समझाया था ना, जब गए थे यहां, वो जहां 5 पते करती है कहां है? देहरादून की तरफ कोई गांव है चकराता, तो सभी ने कहा हाँ चकराता। चकराता ये नाम क्यों रखा गांव का? चकराती है तो एक छोड़ दूसरा, दूसरा छोड़ तीसरा, चौथा, 5वां।
तो वहां तो वो मास्टरनी टीचर पढ़ करके फिर पढ़ाते थे, तो बोलते थे बात मत पूछो, बच्चों को बिठाया जाता है स्कूल में, तो वो फिर बैठते ही नहीं है। उनको वहां बैठने में सुख ही नहीं आता है। फिर उनसे पूछा तो बोला, अरे हम तो घास काटने वाले हैं, हमको तो घास काटना पसंद आता है। हम ये तुम्हारी गिट पिट है, ABCD अलफ और बे, हमको ये अच्छी नहीं लगती है। हम अपना पेट का प्रबंध पहले करें ना, तो वो तो पढ़ते ही नहीं है? तो विचार करो कि वो तो नहीं पढ़ते हैं। फिर अगर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? ये भी समझ की बात हुई ना। क्या पढ़ते हैं और क्या फिर मनुष्य कितना बड़ा इम्तिहान जाकर के पढ़ते हैं, फर्क तो है ना, फर्क रहेगा पढ़ाई का। तो ये तो ऐसा है बरोबर कि धंधे धोरी में मनुष्य को लाखों करोड़ों रुपए आ जाते हैं, पढ़ाई वाले को इतना नहीं आ सकता है। व्यापार में और नौकरी में फर्क तो होता है ना। कोई कोई तो नौकरी में भी बहुत बड़े बन जाते हैं, है ना। बाबा ने नहीं समझाया था, वो ही डॉक्टर, वो लाख रुपया, हाँ, महीने में कमाई लेंगे। कोई एक केस का भी लाखों कमाई लेते हैं। देखो, अब कोई साहूकार होते हैं, बहुत साहूकार, क्योंकि अभी तो पिछाड़ी आ गई है, परंतु ये ख्याल करो, जब जिसने ये बनाया होगा सोमनाथ का मंदिर, और वो होगा, वो तो भक्ति मार्ग में आ गए ना, तब बनाया। जब वाम मार्ग में आ गए तो उनमें धनवान भी तो बहुत होगा ना, जिसने सोमनाथ मंदिर बनाया होगा। तो धनवान जब ही होते हैं, वाम मार्ग में आते हैं, तब ही आते हैं जब विकार में जाते हैं, और विकार में जाते हैं तो बीमारियां भी आ जाती हैं, है? कुछ न कुछ बीमारियां जरूर आ जाती हैं। तो वो बड़े बड़े साहूकार होंगे। तो वो क्या देते हैं? हैं? बहुत देते होंगे ना बच्ची। उस समय में पैसे तो बहुत थे। जब वाम मार्ग में गए ना शुरू में, उस समय में भी सोने के सिक्के चलते थे, तो धनवान थे ना। अरे अभी तो ये देखो, ठिक्कर भीतर सिक्के बनते रहते हैं, कागज के बनते रहते हैं। ये तो अभी हो सकते हैं। हाँ, चमड़े के भी पैसे बन जाए, कोई नियम तो नहीं है ना।
जब ये टीन का बना है, एल्युमिनियम का या फलाने का बना है, देखो ये एल्युमिनियम के भी सिक्के बने, तो ये वजन के भी हल्के होते हैं, तो इनसे भी कोई और नीचे चले जाएंगे। लोहे का भी नहीं है, मिट्टी मिला हुआ लोहे का बनाएंगे। तो फर्क बाबा समझाते हैं कि तुम जो पढ़ते हो है, हाँ, तो कितना तुमको नशा करना चाहिए है। 21/11/1967 की प्रातः क्लास का तीसरा पेपर। अगर अपने उसमें दुकान, घर में भी तो ऐसे फूल का गुलदस्ता नहीं देखते, नहीं रखते हैं ना। तो बड़े आदमी होते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे फूलों के गुलदस्ते रखते हैं। कोई तो उसमें सब मिक्सर करके रखते जाते हैं, पत्ते भी दूर छाई सब। तो वो भी तो एक नमूना होता है ना। तो कोई तो ये दूर छाई बनाएंगे ना, उसमें टालियां वालियां कचड़ा बचड़ा सब कुछ डाल देंगे। कोई आएगा तो नहीं। अब लीली तो लीली ही होंगे, ये होगा तो यही होंगे, एकदम ऐसे ही। हाँ, लीली का फूल देखा है, सिर्फ फूल ही फूल। तो अभी ज्ञान तो उनमें है नहीं, कोई में भी। अगर कोई में ज्ञान हो फिर तो ये गुलदस्ता कभी भी तुम लोगों का वो जो गुलदस्ता बनाओ तो ये तुम टांगर और ये रतन ज्योति अक के फूल तुम डालेंगे? बिल्कुल नहीं डालेंगे, तुम डालेंगे ही नहीं। अगर ज्ञान होगा तो नहीं डालेंगे। तो ऐसे हैं तुम्हारे में जिनमें ज्ञान ही नहीं है, वो क्या करेंगे? वो तो फिर कुछ भी डाल सकते हैं। बाकी जिनमें ज्ञान होगा वो क्या करेगा? लीली का फूल ले आएंगे, भले रखा रहे, 15-20 रोज रखा रहे, खुशबुएं उनकी चलती रहेंगी, क्योंकि मुखड़ियां होती है ना, वो मुखड़ियां फिर पीछे पीछे खुलती जाती है और खुशबू फैलती जाती है, खुलती जाती है, खुशबू निकलती जाती है। तो जो फूल होंगे ना तुम्हारे में भी, उनको फूलों का शौक होगा। खुद ही फूल नहीं होंगे, कांटे होंगे, तो क्या करेंगे? क्योंकि देखने के लिए कि हम फूल बनेंगे, एक तो वहां देखेंगे, दूसरा फूलों को देखेंगे। बाबा नहीं कहते हैं, मैं कभी कभी यहां देख करके फिर जाता हूं बगीचे में देखने के लिए कि देखो हमारे पास भी ऐसे हैं, देखो ये टीचर है, ये रचन ज्योत है, और ये तो कांटे वाला है, जरा भी फूल की खुशबू नहीं है,
खुशबू नहीं है पर बांस है, तो बांस भी आती होगी, बदबू आती होगी ना। अभी बांस कोई तो नहीं है, परंतु ये तो अज्ञान की बदबू है। तो वो तो तुम समझते हो ना बच्चे कि बरोबर यहाँ फूलों का बगीचा तो बन ही जाता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पर तुम जानते हो सतयुग में सब ऐसे फूल होते हैं क्या? वो जो गाया जाता है ना कि जो यहां से फारकती दे देते हैं तो वो चांडाल का जन्म लेते हैं, छोड़ करके चले जाते हैं। क्यों चांडाल का जन्म लेते हैं? कि पहले बने, पहले दिया तन मन धन, फिर वापस लेके चले गए। तो ये है कि जो दे करके फिर वापस लेते हैं तो चांडाल का जन्म मिलता है। तो फिर वो क्या होंगे? कहां देखो वो बड़े बड़े आदमी और कहां वो शमशान में चांडाल। समझा ना? इसलिए तुमने देखा होगा कि बड़े आदमियों का शाही शमशान अलग ही बनाते हैं। जैसे यहाँ है तैसे फर्क तो वहां भी होगा ना। ऐसे तो नहीं है सभी कोई ऐसे फूल बन जाएंगे, नहीं, फर्क तो जरूर रहता है। ओम शांति।